हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे। यह सेशन यूपी टेट एग्जाम और रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। फर्स्ट है स्वाभाविक और कृत्रिम, सेकंड है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, थर्ड है जन्मजात और अर्जित, फोर्थ है अभिप्रेरणा और प्रलोभन। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है जन्मजात और अर्जित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए है सकारात्मक, सेकंड है नकारात्मक, थर्ड है शून्य, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी और शून्य भी। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ये सभी। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ए है मनोविश्लेषणवाद, सेकंड है व्यवहारवाद, थर्ड है संबंधवाद, फोर्थ है गेस्टाल्टवाद। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो अंतर्दृष्टि सीखने की व्याख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसके की गेस्टाल्टवाद है जो कि अंतर्दृष्टि सीखने की व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ए है विलियम्स जेम्स, सेकंड है स्किनर, थर्ड है एवॉग हॉस, फोर्थ है वर्टलेट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। निरर्थक शब्दों के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की सामग्री के निरर्थक शब्दों के बारे में प्रयोग किया है वो है कि एवोग हॉस ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के नियम दिए हैं। ए पेवलोव ने, बी है स्किनर ने, थर्ड है थॉर्नडाइक ने, फोर्थ है कॉलर ने। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बात करते हैं कि सीखने के जो नियम दिए गए हैं वो थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिए गए हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखना है। फर्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड है अनुभव और अभ्यास का परिणाम, थर्ड है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखना क्या है। यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बात करते हैं सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना, अनुभव और अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। फर्स्ट है तत्परता, सेकंड है अभिवृद्धि, फोर्थ है गतिशीलता, माफ कीजिए थर्ड है, फोर्थ है अनुवांशिकता। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बात करते हैं जिसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन करेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। फर्स्ट है डीवी द्वारा, सेकंड है गिलफोर्ड द्वारा, थर्ड है क्रूज द्वारा, फोर्थ है रॉस द्वारा। तो कथन पूछा गया है, कथन दिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। तो यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यह कथन दिया गया है कि
रॉस द्वारा, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्चतम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सेकंड है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, थर्ड है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, फोर्थ है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है या सर्वोच्चतम है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करते हैं कि सबसे अच्छा जो सर्वोच्चतम कथन होगा वो यह है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या सीख सकता है, बस वहां पे हमें क्लास में क्या उस बच्चे के अकॉर्डिंग वहां पे शिक्षण विधियां और इन्वायरमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? ए है अच्छा शिक्षक, बी है बालक, सी है शिक्षण प्रक्रिया, फोर्थ है विद्यालय। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं? ए शीघ्र पुनः स्मरण, सेकंड है शीघ्र पहचान, थर्ड है अच्छी धारणा, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अच्छी स्मृति की विशेषता होती है कि शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा रखना या धारणा होना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? फर्स्ट है क्रोध और भय, सेकंड है स्नेह और प्रेम, थर्ड है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा या क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं कि संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? ये यथार्थ, सेकंड है कल्पनाशीलता, थर्ड है संवेन्य, फोर्थ है अनुकरण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है, यह क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण के द्वारा सीखना, क्योंकि बच्चे क्या है जो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, बचपन में जो बड़ों के द्वारा किया जाता है उसी को बच्चे सीखते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? फर्स्ट है थॉर्नडाइक, सेकंड है गिलफोर्ड, थर्ड है स्पीरमैन, फोर्थ है बिने साइमन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मानसिक आयु के संप्रत्यय का जो प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था वो किया गया था कि बिने एंड साइमन के द्वारा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? यह मॉन्टेसरी विधि, सेकंड है खेल विधि, थर्ड है किंडरगार्टन विधि, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि जबकि शैशवावस्था के लिए सबसे जो अच्छी विधि होगी मॉन्टेसरी विधि होगी, खेल विधि होगी, किंडरगार्टन विधि होगी। क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट रहेगा ये सभी। टिक करेंगे यहाँ पे फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास में फर्स्ट है प्रक्रिया पर बल है, सेकंड है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, थर्ड है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, फोर्थ है उपरोक्त सभी पर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल विकास क्या है? टिक करते हैं साथ साथ में यहाँ पे बाल विकास में क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं इसकी, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो आंसर के अकॉर्डिंग हमारा, माफ कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, फोर्थ आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना और व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। ए लैमार्क का, सेकंड है हैरिसन का, थर्ड है डार्विन का, फोर्थ है मैकड्यूल का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था, यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत किसने दिया था, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसको हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा डार्विन ने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत दिया था। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। फर्स्ट है सामान्य बुद्धि का, सेकंड है विशिष्ट बुद्धि का, थर्ड है अभिवृत्ति का, फोर्थ है अभिक्षमता का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनय साइमन द्वारा जो परीक्षण किया गया था उसमें किसका मापन किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो विनय साइमन द्वारा जो परीक्षण किया उसमें विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है शारीरिक स्वास्थ्य, सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य योग्यता, थर्ड है थकान, फोर्थ है ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करते हैं वो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये सभी, फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर कर दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है यह हरलॉक का, सेकंड है टीपी नन का, थर्ड है मैकड्यूल का, फोर्थ है रॉश का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो यह कथन दिया गया है हरलॉक जी के द्वारा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ए कौशल अर्जन, सेकंड है ज्ञान अर्जन, थर्ड है व्यवहार में परिमार्जन, फोर्थ है व्यक्तिक समायोजन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात करते हैं सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिवर्तन का आना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे व्यवहार में परिमार्जन। आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाहरी दोष नहीं है। ए या फर्स्ट है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, सेकंड है धीमी या तेज गति से बोलना, थर्ड है हकलाना और तुतलाना, फोर्थ है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाणी दोष नहीं है, नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसे बात करते हैं जो बाणी दोष नहीं होगा वो कि धीमी या तेज गति से बोलना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ए प्राथमिक मूल्यों के महत्व को बताना, बी है मूल्यों के पालन करने पर दंडित करना, थर्ड है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर
टिक करते हैं साथ साथ में यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो बात करते हैं कि पर जो मूल्यों की सबसे जो विधि अच्छी होगी शिक्षा देने के लिए, वो है कि यहाँ पे कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन का होना। तो पर आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है आध्यात्मिक मूल्य, सेकंड है येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य, थर्ड है नैतिक मूल्य, फोर्थ है सांस्कृतिक मूल्य। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूल्य का वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में जो शामिल नहीं किया गया है वो है कि एन कैन प्रकरण धनार्जन का मूल्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, फर्स्ट है सामाजिक आर्थिक, सेकंड है मनोवैज्ञानिक शारीरिक, थर्ड है सामाजिक राजनीतिक, फोर्थ है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इस बात करते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, फर्स्ट है अंतर्मुखी, सेकंड है बहिर्मुखी, थर्ड है उभयमुखी, फोर्थ है सामाजिक निर्भर। तो कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व क्या होता है या किस प्रकार से होता है, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बात करते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने ऊर्जा बल को व्यवहार की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, फर्स्ट है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, सेकंड है कलात्मक व्यक्तित्व, थर्ड है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, फोर्थ है धार्मिक व्यक्तित्व। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि अपने ऊर्जा बल को व्यवहार की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारा आंसर हो जाएगा कि अपने ऊर्जा बल को जो कि बाहर की ओर जो अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति जो प्रकार होता है वो होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप फर्स्ट ऑप्शन है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, सेकंड है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, थर्ड है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, फोर्थ है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा है जो कि सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप एक टीचर होने के नाते किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि स्वयं उसे परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, क्योंकि शिक्षक जो है होता है वो बच्चे की चिंता के बारे में पूछेगा और जानकारी प्राप्त करेगा कि वो चिंतित क्यों है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड है अनुकरण का सिद्धांत, थर्ड है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, फोर्थ है परिपक्वता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास सिद्धांत जो नहीं है वो है कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।